दोस्तों, आज की कहानी है नन्नन जी हर वीकेंड पर मुंह उठा के हमारे घर क्यों चली आती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सौरभ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझको अपनी छुट्टियां इस तरह किसी के लिए बर्बाद करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माई बहुत ही जोरों से चिल्लाते हुए अपने पति सौरभ से बोली, माई ये कैसी बातें कर रही हो तुम। गौरांगी किसी के नहीं, मेरी छोटी बहन है। अगर वो हफ्ते में एक बार अपनी खुशी ढूंढने यहाँ आ जाती है तो उसमें आखिर क्या बुराई है। अगर सोचो वो हमारे साथ ही रह रही होती तो क्या तब भी तुम ऐसी बातें करती। सौरभ ने माई को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, सौरभ, एक तो मैं उसको अपने पास रुकने ही नहीं देती और अगर रहती भी होती तो तब बात और होती। तब उसको हम घर पर अकेला छोड़कर कहीं भी आ जा सकते थे। लेकिन हफ्ते में सिर्फ 2 छुट्टियां मिलती हैं और उस पर भी तुम्हारी बहन आकर धमक जाती है। माई तो जैसे कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। माई, वो तो सिर्फ यहाँ हम लोगों के पास थोड़ा सा प्यार ढूंढने आती हैं, बल्कि वो तो बार बार पूछ भी लेती हैं कि हम लोगों का वीकेंड पर कोई भी कहीं भी आने जाने का प्लान तो नहीं है। और फिर आती है इतने बड़े शहर में अपने निजी शहर से दूर तो लोग गैरों से संबंध रखने का प्रयास करते और तुम अपनी सगी ननन के लिए ऐसा बोल रही हो। सौरभ को तो माई बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। सौरभ, वो तुमसे पूछती है, अगर मुझसे पूछे तब तो मैं सचमुच कोई ना कोई बहाना जरूर बना दूं। वो भी नौकरी पैसा है, उसको भी तो हम लोगों की प्राइवेसी के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं। माई का पारा सचमुच बहुत हाई लग रहा था। खैर, सौरभ ने उस समय माई से बहस लड़ाना उचित नहीं समझा, क्योंकि गौरांगी को फोन किए हुए काफी देर हो गई थी और वह किसी भी समय आ सकती थी। सौरभ बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि गौरांगी माई की बातों को सुन ले। चलिए पहले आपको सारी वस्तु स्थिति से अवगत करवाते हैं कि क्यों गौरांगी सौरभ के घर आ रही थी। असल में सौरभ की शादी मनपसंद शादी थी और उसने अपने ही ऑफिस की कार्यरत माई से शादी करने के फैसले से अपने मम्मी पापा को फोन के द्वारा अवगत करवाया, क्योंकि वो नौकरी के सिलसिले में अपने घर से काफी दूर चेन्नई में रहता था। सौरभ बेटा, जब से तुम्हारी नौकरी लगी है तब से तुम्हारे लिए जैसे रिश्तों की भरमार लग गई है। तुम जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगर तुमने खुद की कोई लड़की पसंद की हो तो बता दो, हम लोग शहर स्वीकृति दे देंगे। अनुराधा ने बिना किसी लाग लपेट के कहा, क्योंकि वह इस जमाने की पढ़ी लिखी समझदार महिला थी और पति सुभाष को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। तो उन्होंने भी अनुराधा की हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भैया, सही बात। आपने अगर सचमुच हमारे लिए भाभी पसंद कर दी हो तो फटाफट उसकी फोटो भेज दीजिए। तभी पीछे से छोटी बहन गौरांगी बोली, जो कि खुद भी टैग कर रही थी और उसका अंतिम साल था। और तभी सौरभ ने माई के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की। माई के मम्मी पापा भी इसी जमाने के थे तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसीलिए सटमगनी और पट शादी हो गई। माई ससुराल में 10-15 दिन रही और फिर सौरभ के साथ वापस चेन्नई आ गई। वह दोनों ही अपनी निजी जिंदगी से संतुष्ट थे। सौरभ बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक दिन अनुराधा का फोन आया और वो सहते हुए सौरभ से बोली, अच्छा मम्मी बताइए आखिर की क्या बात है। सौरभ ने भी
खुश होकर पूछा, क्योंकि वो जानता था कि अगर मम्मी इतना खुश है तो जरूर ही कोई खास बात होगी। तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। तुम्हारी लाडली बहन की नौकरी भी चेन्नई में ही लग गई है। अनुराधा के शब्दों में सचमुच बहुत ही ज्यादा खुशी छलक रही थी। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। मैं अभी गौरांगी से बात करता हूँ। सौरभ ने गौरांगी से बात करने के लिए अनुराधा का फोन काट दिया। बड़े सेक रहे हो? मम्मी से बात करने के बाद कोई खास बात है क्या? मई ने सौरभ को बहुत ज्यादा खुश देखकर पूछा। हाँ मई, सचमुच बहुत खुशी की ही बात है। गौरांगी का भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है और उसमें भी बड़ी खुशी की बात यह है कि उसको भी नौकरी चेन्नई ही में ही मिलेगी। सौरभ ने खुश होकर कहा। सौरभ तो फोन मिलाकर मई से बात करने लगा, लेकिन मई के मन में कुछ खटक सा गया कि अगर गौरांगी यहाँ नौकरी करने आ रही है तो कहीं उसके साथ ही ना रहने लगे। लेकिन खैर उसकी कोई नौबत नहीं आई, क्योंकि गौरांगी का ऑफिस उन लोगों के घर से बहुत दूर था। तो खुद गौरांगी ने सौरभ के कहने के बावजूद भी उसका ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन गौरांगी हर वीकेंड पर भाई भाभी के बीच खुशियों को ढूंढने चली आती। शुरू में तो मई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उसको इस तरह हर वीकेंड पर गौरांगी का आना खलने लगा और वह सौरभ से इस बात को लेकर टकराने लगी। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जिस समय सौरभ और मई की बहस चल रही थी, तभी गौरांगी गेट के पास आ चुकी थी और उसने सौरभ और मई की सारी बातें सुन ली और वह बिना आड़ के ही शुभ सवार से ही लौट गई। क्या हुआ गौरांगी, तुम अभी तक आई नहीं? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या ट्रैफिक में फंसी हो क्या? सौरभ ने बहुत चिंतित होकर पूछा। सॉरी भैया, मैं आपसे बताना ही भूल गई। आज मैं नहीं आ पाऊंगी। ऑफिस से अचानक फोन आ गया और एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। ये कहते कहते गौरांगी की आंखों में आंसू छलक आए और उसकी आवाज एकदम से भरा उठी। लेकिन गौरांगी, हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कोई बात नहीं भैया, आगे देखा जाएगा। इतना कहकर गौरांगी ने झट से फोन रख दिया कि कहीं वो सचमुच ही फोन पर ही ना रोने लगे। लोग खुश हो जाओ तो माई, अब गौरांगी नहीं आ रही है। इतना कहकर सौरभ बहुत ही ज्यादा उदास हो गया और उसी दिन शाम को सौरभ, आज तुम्हारी बहन आई और दरवाजे पर से ही वापस क्यों चली गई? मैं छत पर थी, इसीलिए मैं उससे कुछ पूछ ही नहीं पाई। क्या तुम लोग उस समय घर पर नहीं थे क्या? सौरभ के घर के सामने वाली मौसमी आंटी ने उससे पूछा। हाँ आंटी, हम लोग बाहर गए हुए थे। गौरांगी से कहा भी रुकने के लिए, लेकिन वह पास में ही रहने वाली अपनी एक दोस्त के घर चली गई। सौरभ ने झट से बहाना बना दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर की बात बाहर तक जाए। मई गौरांगी दरवाजे तक आई थी और उसने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और बाहर से ही वापस चली गई। गुस्सा कर बोला, तो मैं क्या करूं? मई लापरवाही से बोली, बल्कि वह तो उल्टे खुश हो रही थी कि जान बची तो लाखों भाई। गौरांगी, तुम घर के दरवाजे तक आई और बिना अंदर आए वापस क्यों चली गई? सौरभ ने गौरांगी से झट से फोन करके पूछा। बस भैया, पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर गौरांगी ने जल्दी से फोन रख दिया और दूसरे ही दिन सौरभ गौरांगी के पास उसके घर चला गया। गौरांगी पीजी में रहती थी और थोड़ी देर उसके पास बैठकर समझा बुझाकर चला आया और उसके बाद अब तो 2-3 वीकेंड बीत गए, लेकिन हर बार
गौरांगी ने कोई ना कोई बहाना बना देती। हालांकि जब गौरांगी आती थी तो माई बुरा लगता था, लेकिन अब उसका न आना माई को भी परेशान करने लगा। क्या का माई, तुम फिर आज नहीं आ रही हो? आखिर कितना काम हो गया अचानक तुम्हारे पास? सौरभ बहुत परेशान होकर गौरांगी से बोला। सौरभ, आज हम लोग गौरांगी के पास चले। माई ने जब सौरभ को इतना परेशान देखा, क्योंकि जब से गौरांगी घर नहीं आई तब से सौरभ बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा था। और स्वाभाविक भी है कि एक शहर में रहते हुए भी उसकी बहन उसके पास नहीं आ रही। क्या कहा तुमने कि तुम चलोगी गौरांगी के पास? तुमको ही तो उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सौरभ आज पहली बार बहुत ज़्यादा चिढ़कर बोला माई से, सॉरी सौरभ, मुझको माफ़ कर दो। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की। लेकिन जब मैं कल अपने मायके गई और भाभी को भैया के साथ ये बहस होते देखी कि मैं अक्सर ही बिना बताए मायके क्यों पहुंच जाती हूँ, तब मुझको महसूस हुआ कि ऐसे ही मैंने भी तो गौरांगी के साथ किया। उसको सचमुच कितना खराब लगा होगा। आज माई की आंखों में अपने कर्तव्य को लेकर आंसू थे। ठीक है, सौरभ ठंडी सांस भरकर बोला। और शाम को माई सौरभ के साथ उसके घर पहुंच गई और उससे माफी मांगने लगी। गौरांगी, प्लीज मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। माई की आंखें छलक रही थी। भाभी, मैं तो बस 2 दिन के लिए मायके का एहसास ढूंढने आती थी, लेकिन शायद मैं गलत थी। गौरांगी भी लग रही थी। गौरांगी, मैं अपनी गलती मान रही हूँ और अब उस मायके के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। माई ने गौरांगी को कसकर अपने गले से लगा लिया। थैंक यू भाभी। और गौरांगी भी माई से कसकर लिपट गई और पास ही खड़ा सौरभ सोच रहा था कि अंत भला